दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत से भक्त करते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, दर्द से मुक्ति पाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, समस्त प्रकार की कामनाओं को पूरा करने के लिए हनुमान जी की आराधना करते हैं। और हनुमान जी की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है उसका बड़े से बड़ा संकट टल जाता है कि जीवन में कोई भी रुका हुआ कार्य हनुमान जी की कृपा से अवश्य पूरा हो जाता है। तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सबसे सरल है। बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी अगर हम चालीसा का पाठ निरंतर करें। अब बहुत से भक्त प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो कुछ भक्त सिर्फ मंगलवार को करते हैं या शनिवार को करते हैं, तो कुछ भक्त प्रतिदिन निष्काम भाव से नियम बनाकर रखते हैं। हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है। लेकिन कुछ भक्तों की कुछ विशेष महत्वपूर्ण कामनाएं होती है जिसके लिए वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कई लोगों का कहना है कि हनुमान चालीसा का पाठ हम बहुत से समय से कर रहे हैं लेकिन उसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ, मतलब हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई। देखिए, अगर आप निष्काम भाव से निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कि हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो फिर प्रतिदिन या मंगलवार के दिन, आप शुक्रवार या शनिवार के दिन इस पाठ को करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अगर आप निश्चित रूप से नियमित तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी जो भी कामना होती है वह जरूर पूरी होती है। कि आज के वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि किस तरह से आप हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो तो इस विधि से आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से मात्र आप 11 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और देखिए, मनोकामना कोई भी हो सकती है आपकी, जैसे आपको अपना घर चाहिए, कर्जे से मुक्ति चाहिए, संकटों से घिरे हुए हो या अन्य कोई। जिस भी कामना से आप इस उपाय को करेंगे निश्चित ही मात्र वह 11 दिन में आपकी कामना पूर्ण होगी। तो किस विधि से हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है, किन नियमों का हमें पालन करना है और कब से इन उपायों को शुरू कर सकते हैं, यह समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आधी अधूरी जानकारी से आपने इस कार्य को किया तो इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ हमें कब से और किस तरह से शुरू करना चाहिए, तो देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ आप मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं या चाहे तो आप शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं। कोई इसमें पक्ष की विशेषता नहीं है कि आप शुक्ल पक्ष में शुरू करेंगे। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय निश्चित होना चाहिए, सुबह या शाम, किसी भी समय, जो समय आपके अनुकूल हो आप इस पाठ को कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह करना चाहते हैं तो सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटे के बीच कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इस पाठ का प्रयोग 10 बजे या 11 बजे कर रहे हैं, इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगर आप शाम को इस पाठ का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसी समय आप कर सकते हैं। आप शाम के समय भी 7 बजे से पहले कर लीजिए, वह समय बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन निरंतर समय एक ही होना चाहिए। अगर आप 7 बजे आसन पर बैठते हैं पूजा करने के लिए तो हर रोज आपको 7 बजे ही बैठना है। ऐसा नहीं है कि आज 7 बजे बैठ गए, कल 8 बजे, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो एक समय निश्चित कर लीजिए जो भी आपके लिए समय अनुकूल होता है वह, और आपको निरंतर 11 दिन से प्रतिदिन इस पाठ का करना है। और दूसरा नियम यह है कि आपका आसन एक ही होना चाहिए। जैसे कि आसन घर में कई होते हैं तो आप किसी का भी उपयोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक आसन निश्चित कर लीजिए कि आप उस आसन पर बैठकर पूजा करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति उस आसन पर ना बैठे, इसकी विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा करते समय आपका आसन लाल रंग का होना चाहिए और स्थान एक ही होना चाहिए। जैसे कि आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, प्रतिदिन आपको एक ही स्थान पर बैठकर पूजा करना है। और इस पाठ को करते समय आप प्रतिदिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर लाल रंग के वस्त्र आप धारण नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। और जितने दिनों से आप इस पाठ को कर रहे हैं उतने दिनों तक आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। इसके लिए आप संकल्प ले लीजिए। इन नियमों का पालन करके ही अगर आप
हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। पर यह नियम बहुत आवश्यक है, जैसे कि एक ही स्थान पर प्रतिदिन बैठना, एक ही समय पर प्रतिदिन बैठना, एक ही आसन पर बैठना। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कामना की सिद्धि के लिए अगर हम पूजा कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, तो इन नियमों का पालन बहुत आवश्यक होता है। और अब हम यह भी जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है। देखिए, बहुत आसान है। आपको प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके लिए हनुमान जी की एक मूर्ति होनी चाहिए आपके सामने, या एक तस्वीर होनी चाहिए जिसके सामने आप आसन लगाकर बैठकर पाठ कर सकें। और अगर आप चाहे तो शुद्ध घी का दीपक हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो चमेली के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। आप एक सामने के पात्र में शुद्ध जल भरकर भगवान हनुमान जी के सामने रखें, क्योंकि यह कलश के रूप में हम स्थापित करेंगे। कलश में जल भरकर उसमें 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का भी डाल दे और 2 लौंग डाल दीजिए। कलश के ऊपर एक प्लेट रख दीजिए जिससे कि वह ढक जाए। इस कलश को हमें लगभग 11 दिन तक रखना है, जब तक कि हमारा पाठ पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो जाता। और कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि तांबे का पात्र नहीं है तो हम कौन सा पात्र उपयोग करें। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब आप हनुमान जी के सामने गुड़ का भोग लगाएं या फिर चनों का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं या फल भी अर्पित कर सकते हैं। हर रोज हमें भोग अवश्य अर्पित करना है, यह बात आप याद रखिए। अब हनुमान जी के सामने अपने मन की जो कामना है उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। आप हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए कि 11 दिन तक प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करेंगे। और जो भी आपकी कामना हो, धन से जुड़ी, शादी से जुड़ी, नौकरी से या अन्य किसी प्रकार की व्यापारिक हो, तो आप उसको उनके सामने पेश कीजिए और पूरी तरह से आप समर्पित भाव से मन की कामना कहते हुए हनुमान जी के सामने इस पाठ को करेंगे। प्रतिदिन आप 7 पाठ हनुमान चालीसा का करना है आपको, और बहुत जल्दी पढ़ने का प्रयास ना करें। अच्छी तरह से उच्चारित शब्दों में इसका पाठ करें और पाठ पूरा होने के बाद आप हनुमान जी की आरती कीजिए। कपूर से आप उनकी आरती कीजिए। कपूर से आरती करने से मन की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और अब जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तो जो भी आपने भोग उनको अर्पित किया है उस प्रसाद को आप अपने परिवारजनों में वितरित करें और स्वयं भी लें। जल का पात्र आपको नहीं उठाना है जो कलश आपने भरकर रखा है। वो कलश आपको 11 दिन तक रखना है। 11वें दिन जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, सुबह या शाम, तब आप उस कलश के जल को उठाएंगे। और अब ये बहुत ही चमत्कारी जल आपके पास है। इस जल को आप किसी दूसरे पात्र में रखकर या किसी भी जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा जल पीकर अगर आप जाते हैं तो वह आपका कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है। और कलश में जो आपने सिक्का डाला है उस सिक्के को आप अपने पर्स में रख लीजिए। वह एक अभिमंत्रित सिक्का है जो कि आपके धन में वृद्धि करेगा, आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। तो उसे अपने पर्स में या अपने धन रखने के स्थान पर अवश्य रखें। और लौंग भी उस पात्र में से निकालकर अपने पास रखिए, जिससे आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। और अगर आपकी कोई विशेष कामना है और चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ इस प्रकार से कर देखें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और बहुत जरूरी प्रश्न यह है कि इस पाठ को व्यक्ति, पुरुष, महिला या लड़की कोई भी कर सकता है, लेकिन लड़कियां हनुमान जी को स्पर्श ना करें। उनको जो तिलक लगाने का काम है वह सिर्फ केवल पुरुष ही करेंगे। इसके साथ जो भी इस उपाय को करेगा वह अपने मस्तिष्क पर लाल रंग का टीका लगाना है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।